जेट सुदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,85,563 क्यूसेक तक पहुंच गया। बंद तोड़ने से तहसील पीर महल के 12 देहात ज़ेरियाब, हजारों एकड़ फसलें दरिया बुर्ज, शदीद ज़रई नुकसान, इलाका मकीनों को माल मवेशी समेत महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। खानेवाल के 163 मौज़ूआत सैलाबी रेले से मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर कमालिया का कहना है हिफाजती बंद तोड़ना मजबूरी बन चुका था। सैलाब और बारिशों से मुल्की फूड सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहक। चारों सूबों में गंदम आटे की कीमतों में होशरबा इजाफा, तलब ज्यादा रसद कम, आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब हुकूमत की गंदम आटे तरसील पर पाबंदी से दीगर सूबे मुतासिर। कराची में 100 किलो गंदम बोरी 7,200 से बढ़कर 9,300 तक हो गई। पेशावर में 100 किलो गंदम की कीमत 9,800 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 2,500 से जायद हो गया। कोयटा में गंदम बोरी 9,600 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 2,130 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद में 15 किलो आटे का थैला 1,450 रुपए का हो गया। मजीद महंगाई का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सैलाब में बेटियों के जहेज बह जाने की खबर। गवर्नर पंजाब ने 9 लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी उठा ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर सैलाब मुतासरा खानदान के पास लाहौर मलवाल पहुंच गए। सैलाब ज़दगान के लिए रोजाना 3 वक्त के खाने और खेमों का ऐलान। रेड क्रिसेंट के मेडिकल कैंप्स मुतासरा इलाकों में लगाने का फैसला। सरकारी मदद ना मिली, अपनी मदद आपके तहत जाने बचाई। अहले इलाका का शिकवा, सियासत से बालातर होकर मुतासरीन की मदद करनी होगी। इस वक्त मेरी तमाम तर तवानाइयां सैलाब ज़दगान की बहाली पर मरकूज हैं। लोअर करम में मुसाफिर गाड़ी पर फायरिंग, 7 अफराद जहां बहक। मालूम हमलावरों ने सफर करती गाड़ी को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाकया लोअर करम के इलाके में पेश आया। हमले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ताहाल किसी गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हमले की नौइयत और मुहरिकात जानने के लिए तहक़ीक़ात जारी है। कोयटा में बीएनपी के जलसे के इख्तिताम पर धमाका, 15 अफराद जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। शाहवानी स्टेडियम सरियाब रोड पर जलसा खत्म होते ही जोरदार धमाका, जिसमें साबिक रुकने असम्बली, बीएनपी रहनुमा और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। तर्जमान बीएनपी साजिद तरीन ने बताया कि अख्तर मेंगल की गाड़ी गुजरते ही धमाका हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम की कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। शौदा को खिराज अकीदत, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सदर आसिफ जरदारी ने कहा बनू हमला भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज का बुज़दिलाना वार है। वजीर आजम ने कहा शौदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, मुल्क को जल्द दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दरख्तों की नीलामी की आड़ में जंगलों की कटाई का धंधा बंद कर दिया। पंजाब की तारीख में पहली बार जंगल की लकड़ी की नीलामी का रिवायती निजाम खत्म करने का फैसला। मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम जंगलात की कटाई, लकड़ी की नीलामी पर फौरी पाबंदी आए। जंगलात की लकड़ी की नीलामी पर पाबंदी का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के माहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब के दलेराना फैसले का खैर मक़दम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर महकमा वाइल्ड लाइफ ने सफ़ाक बंदे को टिकटॉक वीडियो की मदद से ट्रेस कर लिया। पेंगुलिन को नाला डैक के सैलाबी पानी में फेंकने वाला मुलजिम की शनाख्त हो गई। महकमा वाइल्ड लाइफ ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को किला अहमद आबाद जिला नारवाल से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है जंगली हयात पर जुल्म करने वालों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। कानूनी तकाजे हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब नायाब जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कड़ी निगरानी और मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। मरीम औरंगजेब ने कहा वज़ीर आला मरीम नवाज का अज़म है पाकिस्तान की कीमती जंगली हयात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अवाम और माहौलियाती हलकों की जानिब से हुकूमत पंजाब के फौरी और मौसर इक़दाम को सराहा गया। कालाबाग डैम को लेकर अली अमीन का बयान पार्टी को पसंद न आया। सलमान अकरम ने भी ज़ाती बयान करार दे दिया। कालाबाग डैम पर सिंध और केपी के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के एटीसी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सदारती निज़ाम पार्टी पॉलिसी नहीं, ऐसी कोई तजवीज़ गौर नहीं। सलमान अकरम राजा ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 47 का पैदावार पार्लियामान आइन तरमीम का इख्तियार नहीं रखती। हमारे खिलाफ जाली मुकदमा दर्ज, समाअत भी नहीं हो रही। सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं।
भारत की आबी जारियत से किसान तबाह हो चुका, कालाबाग डैम हर सूरत बनना चाहिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इंसाफ को आम किया जाए, अवाम इंसाफ के लिए आसमान ना देखें। आज सिर्फ हाजिरी लगाई गई, जज की तबीयत नासाज थी। 9 मई केसेस में शहादतें नहीं, वकील गवाह और फैसला सब सरकारी है। फैसलाबाद में 108 अफराद को सजा, राशिद शफीक को चौथे केस में सजा मिली। हमारा मुतालबा है इंसाफ हो, गरीब को रिलीफ मिले, मुल्क में अमन और तरक्की आए। शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतही वफ्द की मुलाकात। तरक्याती मंसूबे, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट और पानी और सफाई पर गुफ्तगू। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत शहरी तरक्की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर काम कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मंसूबे की बरवक्त और मियारी तकमील के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रेड लाइन मंसूबे के लिए माली और तकनीकी ताउन जारी रहेगा। शर्जील मेमन ने कहा, ADB का ताउन काबिल तहसीन है, मंसूबे अवामी फ़ायदे के लिए अहम है। बरतानवी हुकूमत का अहम ऐलान, वीज़े की मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने के बाद क़याम करने वाले गैर मुल्की तलबा को मुल्क बदर किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक होम ऑफिस ने इस सिलसिले में हज़ारों बैनुल-अक़वामी तलबा को ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए खबरदार कर दिया। हुकाम का कहना है कि ये इक़दाम इसलिए किया जा रहा है कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद पनाह की दरखास्तों में तशवीशनाक इजाफा हुआ। गुज़िश्ता एक साल में बरतानिया को तकरीबन 14,800 पनाह की दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से ज़्यादातर तलबा स्टडी वीज़े पर बरतानिया आए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी के लिए भारत और नाइजीरिया मद्दे मुकाबिल। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के मुताबिक 2030 साला कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत और नाइजीरिया ने बाज़ाब्ता बिड्स जमा करा दी। भारत की ये पेशकश 2036 ओलंपिक्स की मेज़बानी के ख्वाब के तौर पर सामने आई, जिसके लिए अहमदाबाद को मुमकिना मेज़बान शहर के तौर पर तजवीज़ किया गया।